Hello students, how are you? Hope that you all are fit and fine. Yesterday we were completed our exercise 7.3. Now let's start our next exercise 7.4. And the topic for this exercise is comparison. Comparison of fractions. Fractions का कंपैरिजन हम कैसे करें? तो ये थोड़ा मैंने आपको कल बता भी दिया था कि फ्रैक्शंस का कंपैरिजन कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम करेंगे, इसके दो पार्ट हो गए हैं। फर्स्ट होगा इसका कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस का कैसे कंपैरिजन करें? सबसे पहले वाला यही देखो, लाइक फ्रैक्शन का कंपैरिजन हम कैसे करें। तो जब भी आपके पास कोई भी लाइक फ्रैक्शन दे रखा हो, लाइक फ्रैक्शन कौन सा होता है? जिसमें क्या हो? सेम डिनोमिनेटर्स हो। क्या हो? सेम डिनोमिनेटर। जिनमें डिनोमिनेटर सेम होंगे वो आपके लाइक फ्रैक्शन होते हैं। तो उनका कंपैरिजन हम कैसे करेंगे? ये बहुत ही इजी वाला है। कंपैरिजन अगर करना हो, जैसे आपको कोई भी नंबर दे दिया 5/9 एंड 4/9, ठीक है, इन दोनों का आपको कंपैरिजन करना है। ये बताना है कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। कंपैरिजन ऐसा ही होता है ना, बिगर और हमें स्मॉलर बताना होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है? दोनों लाइक फ्रैक्शन है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है, दोनों लाइक फ्रैक्शन है, तो जस्ट हमें देखने की जरूरत है न्यूमिनेटर्स को। न्यूमिनेटर्स देखेंगे, जिसका न्यूमिनेटर ग्रेटर होगा वही नंबर क्या हो जाएगा? वही फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगा। जिसका न्यूमिनेटर लेस होगा वही स्मॉलर नंबर होगा। तो यहाँ 5/9 है, वो ग्रेटर होगा 4/9 से, ठीक है। तो ये था लाइक फ्रैक्शंस का कंपैरिजन करना। कैसे करेंगे? डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर्स को हमें देखने की जरूरत नहीं है, जस्ट न्यूमिनेटर हम चेक करेंगे। न्यूमिनेटर जिसका ग्रेटर होगा वही फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगा, न्यूमिनेटर जिसका लेस होगा वही फ्रैक्शन लेस हो जाएगा, ठीक है, स्मॉलर हो जाएगा। ओके, तो ये था कंपैरिजन किसका? लाइक फ्रैक्शन। अब अगर हमें सेकंड पे कंपैरिजन करना हो अनलाइक फ्रैक्शन, कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं? वो होते हैं जिसमें क्या हो? डिफरेंट क्या हो? डिनोमिनेटर्स। डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, जिसमें डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं वो अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं। तो अनलाइक फ्रैक्शंस का कंपैरिजन हम करेंगे कैसे? वो होता है बेटा, इसमें भी ये दो तरीके हैं, दो वे हैं इसके अनलाइक फ्रैक्शन के चेक करने के। कौन कौन से? कंपैरिजन बाय कन्वर्टिंग इनटू लाइक फ्रैक्शन। फर्स्ट वे है इसका, फर्स्ट वे कंपैरिजन बाय कन्वर्टिंग इनटू लाइक फ्रैक्शन। एक तो कंपैरिजन इसका कब करेंगे? जब हम अनलाइक को चेंज कर लेंगे, कन्वर्ट कर देंगे लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे लाइक फ्रैक्शन में, तब उसका कंपैरिजन हो जाएगा। फिर तो इजीली हो ही जाएगा ना। एक दूसरा मेथड इसका है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। किससे कंपैरिजन होगा? कंपैरिजन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दो वेज हैं इसके, दो वे है इसके। कौन कौन से? अनलाइक फ्रैक्शन का कंपैरिजन देखने के लिए हमारे पास टू वेज है। एक तो क्या होगा? अनलाइक को अगर लाइक में चेंज कर ले, ठीक है। दूसरा क्या होगा? उनकी क्रॉस में मल्टीप्लाई करें, तो उनका देखेंगे कि कैसे, कौन सा बिगर है, स्मॉलर है। तो अब देखो पहले कि लाइक फ्रैक्शंस में कैसे चेंज करते हैं। फर्स्ट वन, लाइक फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे? तो जैसे आपके पास यहाँ कोई दे दिया 1/5 एंड 3/4, 1/5 एंड 3/4, ये दोनों क्या है? डिफरेंट डिनोमिनेटर्स है, इसमें से अनलाइक फ्रैक्शन है। तो फर्स्ट वाला मेथड यूज करते हैं, पहले इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक में कैसे चेंज करेंगे?
हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा था एलसीएम के बारे में, है ना। एलसीएम सबको आता है ना, यस वेरी गुड। तो एलसीएम आपको आता है, तो 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 20 होगा। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, 20 ही बनाएंगे, 1/5। पहले इनका एलसीएम चेक करेंगे। एलसीएम क्या है दोनों का, 5 और 4 का। डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं ना, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 20 आएगा। ठीक है, एलसीएम 20 आ गया, तो हम इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को क्या बनाएंगे, 20 ही बनाएंगे। यहाँ पहले 1/5 था, डिनोमिनेटर को हमें क्या बनाना है, 20 बनाना है। 5 4 जा 20 होते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तब 20 होता है ना, तो 4 से ही हम ऊपर वाले की भी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 4 जा 4। अब ये 1/5 से क्या बन गया, 4/20 बन गया। ठीक है, हमें क्या बनाना था, देखो हमें लाइक फ्रैक्शन बनाने हैं, हमें कन्वर्ट करना है इसको लाइक फ्रैक्शन में। ठीक है, तो कैसे करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर्स का पहले एलसीएम लेंगे, जो भी एलसीएम आएगा हम उनके डिनोमिनेटर को वही बनाने की कोशिश करें। तो 1/5 को हमें डिनोमिनेटर में 20 बनाना है, तो 5 की किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 20 बन जाए, 5 4 जा 20 होते हैं, तो 4 से अगर नीचे मल्टीप्लाई हो रही है तो 4 की हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 4 जा 4, यानी 4/20 बन जाएगा। 1/5 से क्या बनेगा, 4/20। ठीक है, अब करते हैं 3/4। 3/4 से अभी हमें डिनोमिनेटर क्या बनाना है, 20 बनाना है, तो 4 से 20 बनाना है, यानी 4 की 5 के साथ मल्टीप्लाई होगी। 4 5 से 20 होते हैं, तो 5 की हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15 होगा। ठीक है, तो 3/4 से क्या बन गया, 15/20 बन गया। 3/4 से क्या बना, 15/20। तो यहां से हम क्या देखते हैं कि 1/5 एंड 3/4 जो था, तो 1/5 से क्या बन गया, 4/20 बन गया, और 3/4 जो था वो क्या बन गया, 15/20 बन गया। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया ना, सेम हो गया, तो ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुके। लाइक फ्रैक्शन में हो गया तो जस्ट हमें क्या बताना है, डिनोमिनेटर्स को अब देखने की जरूरत नहीं है, न्यूमिनेटर में ये देखेंगे कौन सा नंबर ग्रेटर है, वही ग्रेटर हो जाएगा, जो स्मॉलर है वो स्मॉलर। 4 लेस होता है 15 से, तो 4 वाला स्मॉलर होगा 15 से, यानी 4/20 क्या होगा, स्मॉलर होगा किससे, 15/20 से। 4/20 वाला कौन सा था, 1/5, यानी 1/5 स्मॉलर हो गया। 15/20 वाला कौन सा था, 3/4, तो 1/5 क्या होगा, स्मॉलर होगा 3/4 से। ठीक है, आपको ऐसे क्या करना है, लाइक फ्रैक्शन में ऐसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन जब दिया गया हो तो उसको जब लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले उनका एलसीएम निकालेंगे, जो एलसीएम आएगा उनके डिनोमिनेटर्स को वही बनाएंगे और कंपेयर करेंगे। ठीक है, एक सेकंड मेथड है इसका, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला। ठीक है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो जैसे आपका कोई भी एग्जांपल लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, 2/3 और 4/7, 2/3 एंड 4/7। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों की क्या करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, क्रॉस में मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई 7 के साथ, 3 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, 2 7 जा 40, 3 4 जा 12। तो यहाँ 2 की मल्टीप्लाई जब 7 के साथ की हमने, तो ये क्या आ रहा है, 14 आ रहा है। 3 की मल्टीप्लाई जब 4 के साथ की तो क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। तो 14 क्या है, ग्रेटर है 12 से, 14 हो गया ग्रेटर किससे, 12 से। तो इसका मतलब ये वाला जो फ्रैक्शन है ना, ये वाला 2/3, वो क्या होगा, ग्रेटर होगा 4/7 से। ठीक है, अगर इसकी मल्टीप्लाई नीचे वाले के साथ करते हैं, वो ग्रेटर आ जाती है इनसे, तो ये वाला फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। अगर इनकी मल्टीप्लाई, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हम करते हैं
वो कम आती है इनसे, तब ये वाला फ्रैक्शन क्या होगा, स्मॉलर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन अपने स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 7.4 करते हैं, उनसे आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सारे टॉपिक्स जो थे इस एक्सरसाइज में जो यूज होने हैं वो सारे मैंने करवा दिए हैं। अब इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देख फर्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर द फॉलोइंग लाइक फ्रैक्शन। क्वेश्चन 1 इज कंपेयर द फॉलोइंग लाइक फ्रैक्शन बाय पुटिंग ग्रेटर और स्मॉलर साइड। बॉक्सेस में हमें ग्रेटर और स्मॉलर साइन पुट करते हैं। ठीक है, जैसे आपका फर्स्ट पार्ट दिया 3/5 और यहाँ बॉक्स बना है आपका 1/5। इन दोनों लाइक फ्रैक्शन है, इनका कंपैरिजन करना है। तो जब लाइक है तब तो कंपैरिजन करने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, है ना, क्योंकि सिर्फ हमें न्यूमरेटर्स देखने हैं। न्यूमरेटर जिसका ग्रेटर उसी पे ग्रेटर का साइन, तो न्यूमरेटर इसका ग्रेटर है तो ये वाला ग्रेटर है। ठीक है, यानी 3/5 ग्रेटर हो गया 1/5। ये ए पार्ट था। बी पार्ट है 5/7 एंड 2/7। तो यहाँ न्यूमरेटर ये वाला ग्रेटर, इस पे भी यही वाला साइन। सी वाला पार्ट है 2/9 एंड 7/9। यहाँ ग्रेटर ये वाला, इधर वाला, तो ये वाला स्मॉलर हो गया, स्मॉलर के लिए ये साइन 2/9 क्या होगा, स्मॉलर होगा 7/9। ऐसे आपका डी पार्ट है 6/11 एंड 9/11। तो यहाँ न्यूमरेटर ये वाला ग्रेटर, तो ये वाला साइन आएगा। ठीक है, ये हो गए 4 पार्ट। ई पार्ट देखो 3/12 एंड 5/12, 3/12 एंड 5/12। डिनोमिनेटर तो देखो सबके सेम है, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन दिए हैं तो हमें डिनोमिनेटर्स को तो देखने की भी जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, न्यूमरेटर देखना है, जो ग्रेटर होगा उसी की साइड ग्रेटर का साइन आएगा, जो स्मॉलर होगा वो स्मॉल हो जाएगा। 3/12 यहाँ 5/12, यानी न्यूमरेटर 3 स्मॉल होता है तो इसलिए ये स्मॉलर का साइन इसकी साइड आएगा। 3/12 स्मॉलर हो गया 5/12। ओके, ऐसे ही आपका एफ पार्ट है 8/9 एंड 7/9। यहाँ भी न्यूमरेटर्स देखेंगे 8 ग्रेटर होता है तो ये वाला साइन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको बाकी के 2 पार्ट है वो भी करने हैं। 6 पार्ट्स मैंने करवा दिए हैं, बाकी बचे 2 पार्ट्स वो आपको खुद को करना है। बस आपको क्या देखना है, न्यूमरेटर्स को चेक करना है, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन दिए हैं, लाइक में डिनोमिनेटर तो सबके सेम है। न्यूमरेटर्स को देखेंगे, जो ग्रेटर होगा उस पर ग्रेटर का साइन आ जाएगा। ठीक है, जो स्मॉलर होगा उस साइड स्मॉलर का साइन आएगा। ओके, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा, जो हो गया है कंप्लीट। अब देखो सेकंड वाला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपको नोटबुक में करने के साथ साथ बुक में भी फिल करना है। ठीक है, बुक में भी जो बॉक्सेस दिए गए हैं उनमें भी आपको फिल करना है। ठीक है, क्वेश्चन 1 इज कंप्लीट। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन 2, व्हिच इज स्मॉलर। क्वेश्चन 2 इज व्हिच इज स्मॉलर, कौन सा स्मॉलर है वो हमें बताना है। फर्स्ट पार्ट दिया है आपका 3/5 और 7/5। ठीक है, ये हमें बताना है इसमें कि 3/5 स्मॉलर है या 7/5 स्मॉलर है। अब मैंने आपको ये बताया कि डिनोमिनेटर अगर दोनों के सेम है, अगर ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है, तो जस्ट हमें न्यूमरेटर को देखना है। न्यूमरेटर में जो स्मॉलर होगा वही तो स्मॉलर है। न्यूमरेटर में यहाँ 3 है, ये वाला 7, तो स्मॉलर कौन से वाला होगा, 3 वाला। तो 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। 3/5 इज स्मॉलर। ओके, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है बी वाला। बी पार्ट है 6/13, 6/13 और 6/9। यहाँ हमें कंपैरिजन करना है कि कौन सा स्मॉलर है। तो देखो दोनों क्या है, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। डिफरेंट है तो हम इनको क्या करेंगे, या तो इनको सेम बनाते हैं। ठीक है, सेम बनाएंगे तो क्या करेंगे,
सेम अगर हमें बनाना है, या दो मेथड है इसके, या तो इन दोनों को क्या बनाओ, सेम बनाओ। सेम बनाने के लिए इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है, इनको लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। नहीं तो आप क्या करोगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई करवाओ इनकी। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करवाते हैं, देखो 6/13 है और 6/9 है, इनकी क्रॉस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है, क्रॉस में मल्टीप्लाई। 6 9 जा 54, 6 9 जा 6 की मल्टीप्लाई 9 के साथ की, 9 6 जा 54, ठीक है। 13 6 जा 78, 13 6 जा 78, तो 54, यानी 6 की जब हमने 9 से मल्टीप्लाई की तो 54 क्या आया, लेस आया है 78 से। तो इसका मतलब ये वाला जो नंबर है वो क्या होगा, लेस होगा। स्मॉलर कौन सा होगा, यानी यहाँ आंसर आ जाएगा 6/13 इज स्मॉलर। 6/13 क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा, ठीक है। दोनों की हमने क्या कराई, क्रॉस में मल्टीप्लाई करी। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें न्यूमरेटर के जब डिनोमिनेटर से आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो यहाँ देखोगे कितना आ गया 54। फिर इस डिनोमिनेटर के इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आया 78, यानी 54 जो है इनकी मल्टीप्लाई की तो वो 54 क्या हुआ, लेस हो गया इनसे। तो जब लेस हुआ तो ये वाला जो फ्रैक्शन है, ये वाला फ्रैक्शन क्या होगा, स्मॉलर होगा, ठीक है। ये क्या हो गया, स्मॉलर। ओके, बस यही हमें करना। तो यहाँ आपका सेकंड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। दो ही पार्ट थे इसमें, दोनों कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो। Question third is, compare the following unlike fraction by converting them into like fraction। अब देखो कुछ बॉक्सेस ही हमें लगा के दे रखे हैं और कंपैरिजन हमें करना है, फिल हमें करना है 2/3 बॉक्स 1/4। हमें यहाँ फिल करना है कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉल है, ठीक है। ये अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इसलिए ये अनलाइक फ्रैक्शन। इसने ये भी बोल दिया इस क्वेश्चन में कि हमें इनको मेथड कौन सा यूज करना है, इनको चेंज करना है किसमें, लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। तो लाइक में जब हम चेंज करेंगे, लाइक में चेंज करेंगे तो इन डिनोमिनेटर्स का क्या लेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालेंगे तो इनका 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा। एलसीएम लेना आता है ना, यस, जो हमने लास्ट वाले चैप्टर में किया था। दोनों का एलसीएम हमने निकाला, 3 और 4 का क्या आया, 12 आया। तो जो एलसीएम आएगा वही हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स को बनाएंगे। तो 2/3 है ना, हमें डिनोमिनेटर्स को अब क्या बनाना है, 12 बनाना है। तो यहाँ 3 से 12 बनाएंगे तो इसकी किससे मल्टीप्लाई होगी, 3 4 जा 12 होते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई होगी ना। 4 से ही हम किससे करेंगे, ऊपर वाले की भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 4 जा 8 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये 2/3 से अब किसमें हो गया, 8/12 बन गया अभी। अब क्या करते हैं हम 1/4, इसमें भी हम डिनोमिनेटर्स को 12 बनाएंगे। 4 से 12 बनाएंगे, इसका मतलब कुछ मल्टीप्लाई होगा। 4 3 जा 12 होता है, 3 से हमने मल्टीप्लाई की तो 3 से ही ऊपर भी मल्टीप्लाई होगी। 1 3 जा 3, 4 3 जा 12, यानी 1/4 से 3/12 बन गया है, ठीक है। क्या बन गया, 8/12 और 3/12 ये बन गया। अब डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए, दोनों लाइक फ्रैक्शन हो गए, तो हमें जस्ट न्यूमरेटर देखना है। न्यूमरेटर ग्रेटर किसका, इसका, तो ये वाला ग्रेटर हो गया, यानी 8/12 ग्रेटर हो गया 3/12 से। 8/12 कौन सा था, 2/3 वाला, तो 2/3 ग्रेटर है 1/4 से, ठीक है। ऐसे करना है हमें, ठीक है। थर्ड के सारे पार्ट्स ही ऐसे करने हैं क्योंकि अनलाइक फ्रैक्शन दिया गया है
अनलाइक फ्रैक्शन दिया है तो इनका पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम, जो भी एलसीएम आएगा वही इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को बनाएंगे हम। ठीक है, एलसीएम यहाँ पे 12 था तो हमने 2/3, 3 से हमें 12 बनाना है। 3 से 12 कैसे बनेगा, जब इसकी 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 4 की हमने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई की है तो न्यूमरेटर से भी 4 की ही मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 जा 8, ये हो जाएगा 8/12। अब 1/4 है, इसको भी 12 बनाना है। ठीक है, तो 4 से 12 कैसे बनेगा, 4 3 जा 12 होते हैं तो 3 की ऊपर भी मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3/12। दोनों हो गए, डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो न्यूमरेटर चेक करेंगे कौन सा ग्रेटर होगा, वही ग्रेटर का साइन आएगा। ये वाला ग्रेटर है तो ये ग्रेटर हो गया। यानी अब हमें तो कंपैरिजन इनका करना है ना, तो 8/12 वाला कौन सा बना था, 2/3, तो 2/3 वाला ग्रेटर हो गया। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट था बेटा। अब देखो इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो क्या है सेकंड पार्ट। बी पार्ट इज 1/3 and 4/8, 1/3 and 4/8, 1/3 and 4/8। ओके, अब क्या करेंगे, देखो सबसे पहले डिफरेंट डिनोमिनेटर है, अनलाइक फ्रैक्शन है, तो लाइक बनाने के लिए सबसे पहले इनका एलसीएम ले। एलसीएम क्या आएगा, 8 3 जा 24, इनका एलसीएम आएगा। तो एलसीएम, जो एलसीएम आया है इनको वही बनाएंगे। 1/3 से एलसीएम हमें 24 है तो डिनोमिनेटर को 24 ही बनाएंगे। 3 से 24 कैसे बनेगा, 3 8 जा 24 होता है ना, तो 8 की जब नीचे मल्टीप्लाई होगी तो 8 की ऊपर वाले से भी मल्टीप्लाई करेंगे। 8 1 जा 8 बन। अब 1/3 से क्या बन गया, 8/24 बन गया। 4/8 से भी क्या बनाएंगे, नीचे डिनोमिनेटर में 24 बनाएंगे। तो 8 की किसके साथ मल्टीप्लाई होगी जब 24 बनेगा, 8 3 जा 24 होता है। तो 3 की अगर नीचे मल्टीप्लाई हुई है 3 की ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 जा 12। अब 4/8 से क्या बन गया, 12/24 बन गया। देखो 1/3 से बना 8/24, 4/8 से बना 12/24। दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, लाइक फ्रैक्शन हो गए। अब न्यूमरेटर चेक करते हैं। 8 होता है स्मॉलर, 12 ग्रेटर होता है, तो ये साइन आएगा ग्रेटर का। 8 लेस देन हो गया किससे, 12/24 से। ठीक है, तो ये 8/24 कौन सा था, 1/3, तो 1/3 स्मॉलर होगा किससे, 4/8 से। ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट था। ऐसे ही आपको बाकी के सारे पार्ट्स करने हैं। ओके, बाकी बचे इसके 2 पार्ट्स, वो 2 पार्ट्स आप खुद करके देखोगे। अब करते हैं क्वेश्चन 4 वाला। 4th क्वेश्चन और कर लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन ये। ठीक है, 8 क्वेश्चन है, कंप्लीट हो जाएगी नेक्स्ट वाली क्लास में। आज कर लेते हैं 4 क्वेश्चन। तो 4th क्वेश्चन है इसका, कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शन यूजिंग ग्रेटर और लेस बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब की बार हमें क्या करना है, अनलाइक फ्रैक्शन ही दिए गए हैं, लेकिन अब करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड यूज करना है। थर्ड में इसने बोला था लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने वाला मेथड यूज करना है। 4th क्वेश्चन में इसने बोला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड हमें यूज करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 3/8 एंड 4/7। इसमें हमें क्या यूज करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दोनों की क्रॉस में मल्टीप्लाई करवाए। 3 की मल्टीप्लाई 7 से, 4 की मल्टीप्लाई 8 से। ठीक है, 3 की 7 से, 3 7 जा 21। 8 की 4 से करेंगे, 8 4 जा 32। 21 क्या हो गया, लेस हो गया 32 से। इसका मतलब 3/8 भी क्या होगा, लेस होगा 4/7 से।
ठीक है, बस ऐसे ही करना है। हमें ये चेक करना है, पहले 3 की मल्टीप्लाई, पहले इस ऊपर वाले की मल्टीप्लाई को चेक करोगे। ये क्या है, अगर ये ग्रेटर आती है तो ग्रेटर का साइन आ जाएगा इसमें, अगर ये वाली स्मॉलर आती है तो यहाँ स्मॉलर का साइन आ जाएगा। तो 21 क्या होगा, स्मॉलर होगा 32 से, तो इसलिए यहाँ स्मॉल का साइन आ गया। ठीक है, ऐसे ही इसमें बी पार्ट हम देखेंगे। 2/5 एंड 7/10। ठीक है, यहां भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई से चेक करेंगे। 2/5 7/10 क्रॉस में मल्टीप्लाई करवाएंगे इनकी। 2 10 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 2 10 20, 5 7 35। 20 क्या होता है, लेस होता है 35 से, इसका मतलब 2/5 भी लेस होगा 7/10। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पार्ट था। सी पार्ट देखो, 7/8 एंड 6/7 है ना, इनका कंपैरिजन करवाना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। 7/8 की 6/7 से क्रॉस में मल्टीप्लाई करें तो 7 की मल्टीप्लाई पहले 7 के साथ, 7 7 जा 49। अब 8 की मल्टीप्लाई 6 से, 8 6 जा 48, यानी 49 क्या हो गया, ग्रेटर हो गया 48 से, है ना। इसका मतलब 7/8 क्या होगा, ग्रेटर होगा 6/7 से। समझ में आया? यस, क्रॉस मल्टीप्लाई करवानी है इनकी सबकी, तो क्या करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई कराएंगे। पहले इस फर्स्ट की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, जो आएगा उसको यहाँ लिखेंगे, फिर इस नीचे वाले की मल्टीप्लाई करेंगे इनके साथ, जो आएगा उसको यहाँ। तो हम उसको चेक करेंगे कि कौन सा, अगर यहाँ पर 21 स्मॉलर है तो यहाँ भी इस वाले पे स्मॉलर का साइन आ जाएगा। ऐसे ही इसमें भी हमने चेक किया, 10 2 जा 20, 5 7 जा 35। 20 क्या है, लेस है 35 से, तो ये वाला लेस हो गया इससे। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या करना है, यहाँ भी चेक किया हमने, 7 की 7 से मल्टीप्लाई की 49 आया, 8 के 6 से मल्टीप्लाई की 48, तो ये वाला 49 ग्रेटर आ गया ना 48 से, तो इसका मतलब 7/8 जो है वो भी क्या हो गया, ग्रेटर हो गया है 6/7 से। ठीक है, तो यहाँ आपके इसके इस फोर्थ क्वेश्चन में आपके 4 पार्ट्स हैं, जिसके 3 पार्ट्स मैंने करवा दिए हैं। लास्ट वाला पार्ट आप खुद ट्राई करके देखोगे, ठीक है ना। तो बस आज के लिए 4 क्वेश्चंस ही बहुत हैं आपके। आप आज क्या करोगे, इन चारों क्वेश्चंस को अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करोगे। 7.4 एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन आज आपको करने हैं, और नेक्स्ट क्लास जो होगी अपनी, तब हम क्या कर लेंगे, इस 7.4 को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इन चारों क्वेश्चंस में अगर किसी की भी कोई प्रॉब्लम आती है चारों क्वेश्चंस में, तो अपनी लाइव क्लास तो है ही ना, उसमें आके फिर से हम इनको रिपीट कर लेंगे। ठीक है, फिर से रिवाइज कर लेंगे ना इनको। तो इन चारों क्वेश्चंस को आज आपको कंप्लीट करना है। जिसको भी प्रॉब्लम आती है लाइव क्लास में आके मेरे से पूछना। ओके, कर लोगे ना, ज्यादा तो वर्क नहीं है ना। यस, ज्यादा नहीं है, 4 ही क्वेश्चन है। और हाँ, इनके साथ साथ बुक में, इनको आपको नोटबुक में करने के साथ साथ, नोटबुक में करने के बाद आपको इसको बुक में भी फिल करना है पेंसिल से। पेंसिल से अपनी बुक में भी फिल कर लेना, क्योंकि बॉक्सेस बने हुए हैं सब में, तो आपको क्या करना है, बॉक्सेस में फिल करना है वो ग्रेटर और लेस का साइन लगा करके। ठीक है, पेंसिल से करोगे ना। यस, बुक में भी इनको फिल कर लो साथ साथ। ठीक है, तो आज के लिए आपका इतना ही बहुत है।